इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं नांगलोई मुंडका विधानसभा में, जो निगम पार्षद पूर्व प्रत्याशी रसोईया जी हैं। आपका इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़ में स्वागत है। आप कई जगह सैनिटाइज वगैरह करवाते हैं, कई जगह कुछ और करते हैं, कहीं कुछ, क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर देखो, आज सबसे पहले देश के नागरिकों को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ बेड नहीं मिलता, बेड अगर होता है तो ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन होता है तो स्टाफ नहीं होता, स्टाफ होता है तो और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं नहीं होते, या और दूसरा स्टाफ रजिस्ट्रेशन करने वाला नहीं होता। तो आज देश के अंदर मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? बड़े दुख की बात है कि हमारे स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री के फादर साहब का देहांत हो जाता है इस कोरोना के कारण। ये दुख की बात है, लेकिन सरकार अपने परिवार को नहीं बचा पा रही तो देश के नागरिक और भारत के दिल्ली के नागरिक को कैसे वो सुरक्षित रख पाएगी? मेरा मानना है कि ये दिल्ली सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल फेल हो गया। हमारी कॉलोनी की बात है, 2006 से एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है, जबकि 4 विधानसभाओं के बीच में मुंडका विधानसभा है। एक तरफ किराड़ी, एक तरफ सुल्तानपुर, एक तरफ नांगलोई विधानसभा है, और ये आप मुंडका विधानसभा में बैठे हो। जो क्षेत्र के अनुसार आप दृष्टि से देखते हो तो यहाँ 2013 के अंदर 1,84,00,000 रुपये दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार की लैंड ओवनिंग एजेंसी को दिए। 14 लाख रुपये उसको दीवार बनाने में लगाया कि बाउंड्री सुरक्षित रहे ज़मीन। और मैं एक सवाल आपको रखूंगा। आपने ऑक्सीजन की पहले बोला था कि दिल्ली सरकार और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये कहते हैं कि बाहर से आने के लिए जो ऑक्सीजन जो हमारे दिल्ली में आ रही है उनको रोका जा रहा है, और यही सवाल आपको पता ही होगा कि उन्होंने लाइव चलवा के सबको दिखाया था। क्या कहेंगे? देखो, ये रोकना राखना ने एक राजनीतिक स्टंट है। ये जो चीज़ आपके पास है, आपको जो पिछले साल ये पता था कि भी कोरोना आ गया तो आपको ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाने थे। जो 10-10 सालें हो गई, ज़मीनों पे फैसला हो रखा है हॉस्पिटल बनाने का, आपको हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, क्यों नहीं बनाए आपने क्यों नहीं चिंता की? आप तो बस मोदी जी के खिलाफ और देश के अंदर राजनीति करने की बातें कर रहे हो। वह भाई, दिल्ली के नागरिकों को तो पहले आप सुरक्षित रख लो। आप स्वास्थ्य मंत्री जी के फादर साहब को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, क्या ये दुखद बात नहीं है क्या? अगर आप स्वास्थ्य मंत्री के फादर साहब सुरक्षित नहीं रह पा रहे दिल्ली में, तो मेरे और आपका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगाओ। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो आपने क्यों नहीं तैयारी करी जी? मेरा सवाल है केजरीवाल जी से, आपको तैयारी करनी थी। आपने कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, आपने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, जब आपको पता है कि स्वास्थ्य मस्ट है, हेल्थ जो है ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए काम करना चाहिए था। कहाँ काम किया उन्होंने? नांगलोई में हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनना था, आज तक उसको नहीं बनाया। चुनाव के अंदर वायदे करे थे जी, हर साल में इतने हॉस्पिटल बनाऊंगा, इतने ऑक्सीजन प्लांट लगाऊंगा। कहाँ है? आज आदमी मरे जा रहा है, लोग बिलक रहे हैं, लोग रो रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं कि हमने गलत सरकार चुनी। अब कल बंगाल की वोटिंग गिनती हुई, जहाँ पर नंदीग्राम से तो जीत हुई है, बट बहुत सारी जगह से डबल सेंचुरी ममता ने मार ली। क्या कहेंगे? देखो, ये वहाँ के नागरिकों का जो मैंडेट है, नागरिकों का फैसला है, मैं भी उसका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी कोशिशें करी। अब जो है ना, जनता, आज कुछ किसानों का भी मामला चल रहा था, कुछ कोरोना का मामला भी चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक 3 सीटों से 80 सीट के आसपास पहुंचना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सीपीआई और जो और स्थानीय पार्टियां थी उनको जीरो कर दिया, कांग्रेस पार्टी को जीरो कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये। मैं कहूँगा मोदी जी और अमित शाह का कमाल है, जिन्होंने मेहनत करने का काम किया और वहाँ खुद जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया, जनसभाएं करी, यात्राएं करी, और लोगों का फैसला है, लोगों का फैसला सिर माथे, जो भी तय हो गया हम उनको बधाई देते हैं। जो जनता ने फैसला लिया वो आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा, जनता से बड़ा तो कोई है ही नहीं।